शायद अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। इंस्टीट्यूट मतलब एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करने के लिए नीट जेईई का अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का चुनाव किया और वो डिसीजन मेरा बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने कई बार कह दिया फोन पर कर तेरे तब नहीं आवा तेरे पार नहीं पड़े तो मैंने फोन कर दी तेने लेन आ जाऊंगा अपना आर्ट दिला जाऊंगा। को के घोड़ की पिलान लाग रहे हो के अलग तरीका मतलब आने पढ़ान लाग रहे हो। ए सारी बारी दुनिया की बात है, गुरु कृपा की दुनिया में चीज लागू होनी हुआ है। केवल और केवल एक ही आई और बा गुरु कृपा सो आई। केवल और केवल फीस दे के आए हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, मनबा फीस वसूल करनी है। लाइफ में जीत हार तो भी कहीं लगी रहेगी, जो गोपिन की लड़ाई की सोचक हो। जिंदगी में बहुत बड़ा बनने के लिए असफलता का स्वाद चखना भी बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद छोटो शब्द होगो शुरू खातर पर यूं ऊपर फिलहाल में की बोल कौन सा खबरों को वही दिल्ली जाने को बहुत ज्यादा मन करे। राम राम जी, मैं खुशबू झलको मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर अभी फिलहाल मैं हूँ और मेरे साथ में महेश है। मैं इसका माता पिता से ही और भाई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है महेश ने प्राप्त हुई है, क्योंकि महेश दिन रात कड़ी मेहनत है वह करी। तो सबसे पहले आप महेश को बात करांगा, फिर इनका पेरेंट्स को बात करांगा। सबसे पहले ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि अगर थे भी यहाँ चाहो कि हमारी लाइफ में यहाँ को कुछ यहाँ को पल आवा तो थारा बच्चा तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है, क्योंकि अगर बच्चा ही वीडियो देखेगा तो वह भी खुश होगा और वह भी आगे जाके अच्छी पढ़ाई है करेगा। तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। जी मैम, कल भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मैम। जो यो पल है, यो जो टाइम है, इन थे के महसूस कर रहे हो, क्या को कितना लाग रहा है? मैम 3 साल मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी और उसी का मेरे को रिजल्ट मिला है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 3 साल यानी कि कब आगा? 10th के बाद में आगा? 2022 में मैंने 10th की थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया था। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ईयर मतलब भरी? हाँ, मतलब 3 साल मैंने 11th और 12th में तैयारी की। 12th के साथ मेरी एज नहीं थी पेपर देने के लिए, फिर मैंने 1 साल और तैयारी की और इस बार पेपर दिया है 2025 में। महेश आप बात करें तो ये 3 साल की जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। मैं 10th करके जब 11th में आया तो मुझे नीट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था साइंस स्ट्रीम में। बायोलॉजी लेने का तो बिल्कुल विचार नहीं था। मेरी सिस्टर ने मेरे को फोर्स किया बायोलॉजी लेने के लिए, फिर मैं बायोलॉजी लेकर यहाँ पे आया गुरु कृपा में नीट की तैयारी करने के लिए। तब तक भी मुझे नीट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टीचर से मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी मेंटरशिप मिली, एक बहुत अच्छी मेरे को टेस्ट सीरीज मिली, टाइम टू टाइम मेरे रिवीजन टेस्ट लगते रहे। तो उनकी बदौलत मैंने बस उन सीक्वेंस को मैं फॉलो करता गया। जो सीक्वेंस मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो यहाँ पे अपने सेमिनार्स में बताया गया था, जो मेरे टीचर्स के द्वारा मेरे को बताया गया था, मैंने बस उसको फॉलो करता रहा। मैं महेश पहली बार गुरु कृपा में आया हाँ, तब मतलब फर्स्ट रैंक वाली सोची ही है कि भाई आप दिल जीत की जावांगा? मैं तो हिंदी मीडियम में था और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत आती ही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो नीट का पेपर क्रैक करते हैं, जो टॉपर रहते हैं, वो इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। तो ऐसे में दिक्कत तो शुरू में आई थी, लेकिन मेरे को उस दिक्कत को कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया गुरु कृपा की पूरी टीम ने। गुरु कृपा का मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। एक एक छोटी से छोटी जो भी मेरे को दिक्कत आई उसका सोल्यूशन मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और उनकी एक एक बात को मैं फॉलो करता रहा। तैयारी के बीच में बायोलॉजी या बायोगॉड फिजिक्स? मेरे को तो ऐसे बायोलॉजी हार्ड लगती थी, मतलब क्योंकि मैं 11th 12th में मैं बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, तो इसलिए मेरी बायो अपने आप ही वीक हो गई थी। लेकिन उस कमी को भी मैंने तीसरे साल में दूर कर लिया था। ये 3 साल को जो थारो सफर रहे हो, पिछली बार जहाँ थारी भाई एज को नहीं हो पाई ही, तो कुछ यहाँ लाग रहे हो कि भाई हाँ अब की बार एज हो जाती तो कोई रिग्रेट या? हाँ मैम, 2 साल में भी वैसे तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और तब एक बार मन में ऐसा आया था कि काश इस बार एज होती तो इसी बार सिलेक्शन हो जाता, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, शायद इसमें भी कुछ भला ही लिखा था। अभी आप गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के बारे में आपके कुछ बोलना चाहूँगा? मैम इंस्टीट्यूट का मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। शायद अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। इंस्टीट्यूट मतलब एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करने के लिए, नीट जेईई का अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का चुनाव किया और वो डिसीज़न मेरा बिल्कुल सही साबित हुआ। 3 साल में मेरे को हर छोटी से छोटी चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे मिला। यहाँ के जो मॉड्यूल मिले, यहाँ पे जो मेरे को नोट्स प्रोवाइड करवाए गए, यहाँ पे जो मुझे समर्थ नाम की बुकलेट मिली, उन सभी को मैंने सोल्व किया। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ की टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे
ट्वेल्थ वाले के जो बच्चे होते हैं, जब मैं ट्वेल्थ में था तो हमारा सिलेबस नीट के पेपर से 6 से 7 महीने पहले पूरा हो गया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 महीने आपको मिल रहे हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। तो उस दौरान मैंने अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज किया और हर तरह के क्वेश्चन मुझे यहाँ की टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा दिए गए, जिनका मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सही कि कभी भी मतलब महेश लागतो कि भाई आज डिमोटिवेट हूँ तो क्या सेमिनार वगैरह मतलब थारे लिए स्पेशल करवाया जाता? बिल्कुल मैम, जब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा स्ट्रेस आ रहे हैं, टेस्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं अपने मेंटर से बात करता था, अपने पेरेंट्स से बात करता था, जो मेरे टीचर्स थे मैं उनसे बात करता था, डाउट काउंटर्स पे जाके टीचर से मैं सलाह लेता था और मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिलती थी हर चीज़ का। हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को यहाँ पर मिला। जो आप आज सेमिनार की बात करें तो भाई एक सेमिनार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। बिल्कुल मैम, क्योंकि जो शुरू में आप यहाँ आते हैं, कुछ नीट के बारे में मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था, तो ऐसे में सेमिनार्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल था। तो उस दौरान जो सेमिनार के थ्रू योगेंद्र सर, जो बुडानिया सर हैं और राजेश कुलेरी सर हैं, इन तीनों ने सेमिनार के थ्रू भी टाइम टू टाइम हमें इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताई। बिल्कुल। जो ई बार जितना भी जाए और भी नीट का स्टूडेंट है बा कोई बार नहीं हो पाई बा बच्चा थे कि बोलना चाहूँगा उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, तो ऐसे में हो सकता है कई बच्चे पेपर देख के डिप्रेस हो गए हों। तो मेरा मानना है कि आपको एक अटेम्प्ट और लेना चाहिए, आपको 1 साल तैयारी और करनी चाहिए और इस साल में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं नीट 2024 के पेपर को देखते हुए कई बच्चों ने तैयारी की। एक बहुत इजी पेपर के लिए वो तैयारी कर रहे थे और वो हार्ड पेपर को फेस नहीं कर पाए। तो इस बार आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और कोचिंग की एक एक बात को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। 720 में से कितना नंबर आया था? मेरे मैम 686। क्या लग रहा है मैम आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप ही की भाषा में बात करूंगी। बिल्कुल, हनुमानगढ़ डाली थे बोल सको रामू बाकी। हाँ जी हाँ जी। जब बेटा ने मतलब गुरु कृपा में छोड़ के गया हाँ, तब यहाँ सोचोगे कि भाई डॉक्टर बना के लेके आना है या मतलब कि भाई बच्चों मतलब जो चुनाव करे वो बेस्ट है अपने स्तर पर या मतलब कोचिंग पर छोड़ दियो बच्चा? बच्चे को हमने इसकी इच्छा पर ही छोड़ा था। बच्चा हिंदी मीडियम का था तो हमें थोड़ा डाउट भी था अभी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर हमने इस पर प्रेशर नहीं डाला था। हमने इसको एकदम इजीली छोड़ा था कि बेटा एक बार ज्वाइन कर लो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो आप जिस दिन कहोगे उसी दिन हम आपको वापस ले जाएंगे। कि कोई बात नहीं, प्रेशराइज नहीं करके भेजा था, पर इसने अपनी मन और लगन से और मेहनत से इसने अपने मन को लगाए रखा। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, उसको इसने हैंडल किया। कभी हमसे राय ली, कभी कोचिंग वालों ने भी इसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया हिंदी मीडियम बच्चा होने के बावजूद भी। तो इसने अच्छी मेहनत की, अच्छा संघर्ष किया और आज ये इस मुकाम पे है। खुद के अंदर के कुछ थे फील कर पा रहे हो, तनकया को लाग रहे है के अनुभव हो रहे हैं और फादर्स डे भी है। हाँ बिल्कुल, फादर्स डे पर मैं सोचूं सबसे बढ़िया गिफ्ट आई हो उसका है एक माँ बाप के लिए कि बेंगो बेटो इतनी बढ़िया टॉप लेवल पर फर्स्ट रैंक लावा इंडिया लेवल पर। और कल जब रिजल्ट आयो, जब भी मैं टाइम आगरा तो हॉस्पिटल मैंने दिखाने लग रहा, लेकिन जब पैरों पड़े तो बहुत ही मैं भावुक हो गया और खुश आंखों में खुशी का आंसू आ। ईश्वर को परमात्मा को लख लख शुक्र है कि भाई अपने बच्चे की मेहनत सफल जाए। और वो भी 3 साल शरीर ने पूरा झोंक दियो, बीच में चिकन पॉक्स भी होयो, लेकिन महंगे बाद भी मान के ट्रीटमेंट भी करवायो, 15 दिन डिस्टर्ब भी हुई पढ़ाई, लेकिन फिर भी वो कवर कर लियो। वो भी ईश्वर को धन्यवाद, शुक्रवाद। तो और भी जो पेरेंट्स देख रहे हैं बन कितने के बोलना चाहूँगा, क्योंकि जाए कि भाई गुरु कृपा थे जा इतनी दूर छोड़ के गया, साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई और जाए कि अभी भी महेश की थोड़ी तबीयत खराब है, तो माँ बाप ई टाइम पर कहीं बच्चा के साथ में खड़े हो रहे। सबसे बड़ी बात हुआ है कि माँ बाप अगर बच्चे ने इमोशनल सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे को कभी भी कोई प्रेशराइज ना करो। मैं भी कई बार कह दियो फोन पर कि तेरे तबर नहीं आवा, तेरे पार नहीं पड़े तो मैंने फोन कर दी, तने लेना आ जाऊंगा, अपना आर्ट दिला देंगा, अपना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल करने की भी तने साइंस नीति करनी है, लेकिन वो खुद कॉन्फिडेंट हो, वो कह मैं मैनेज कर लूंगा और मैं वो परिणाम है कि आज सर मैम टीचर ही आपके करो? मैं भी टीचर हूँ। भी टीचर हो तो एक बात आपने कहा करी कहावत बोला करी शेखावटी राजस्थान में कि भाई मास्टर का टाबर तो मास्टर ही बनी, तो थे डॉक्टर बनाने को क्या सोचो? देखो आपको जरूरी को नहीं, मैं ऐसा भी देखा हूँ जिका झाड़ी मजदूरी करना रहा है टाबर भी आज कलेक्टर बन रहे हैं, तो बच्चे को लक भी हुआ है और बेंगो एक मेहनत भी हुआ है।
तो ईश्वर आप ही अब वो रास्ता दिखा दे एंगी बहन एने बहुत सपोर्ट करियो, मोटिवेट करियो, और आज वो शिखर आ गए और मालिक की दया से 3 साल बढ़िया तैयारी करके आज वो मुकाम पर है। वही लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आयो महेश और उनका पेरेंट्स से आप बातचीत करी, और भी भाई आपने साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ही जुड़े नजर रहे और साथ में ही बुढ़ानिया सर अणु भी आप बातचीत है वो करांगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। क्या लाग रहा है? सबसे पहले तो सारी जो फीलिंग है वह जाहिर करो कि भाई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मतलब गुरु कृपा से निकलो है, महेश मन को नाम है, तो बाकी बारे में के बोलना चाहूंगा और बच्चा ही बाकी बारे में के बोलना चाहूंगा, मतलब जो अंदर थाने के फील हो रही है वो बताओ। नहीं, बड़ा फीलिंग्स अच्छो लगे हो क्योंकि एक बहुत बड़ो अचीवमेंट हो। बस हालांकि पिछली वर्ष भी हमारी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ही, लेकिन पिछले साल तो क्या ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक टोटल 17 आई ऑल इंडिया में, तो यहाँ फील हो रही हो कि यार रैंक तो कई जगह बट गई क्योंकि एक रैंक पर 17 बच्चा 720 मार्क्स था, तो बड़ो अचीवमेंट हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो गया यार, शेयर हो गया तो, लेकिन अब की बार बड़ो अच्छो ये लाग रहा है कि यार ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है वो दोबारा आई, पहली बात तो, और दूसरी बात ये केवल और केवल एक ही आई और बा गुरु कृपा से आई, तो निश्चित तौर ये कि हमारे लिए तो एक बड़ा अचीवमेंट है। इतने सालों में लोग पढ़ा रहे हैं, हर टीचर को एक ड्रीम हो कि यार वो कहीं न कहीं एज टॉपर बच्चा ने कोई छुए बाउंस मिले बिगा पढ़ाया टाबर टॉप करें, तो निश्चित तौर पे एज ए टीचर भी बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ है कि यार हमारा टाबर पिछली बार भी फर्स्ट रैंक दी, इस साल भी फर्स्ट रैंक दी, एक सागे सागे बहुत अच्छी रैंक और भी कई टाबरा दी। बात करा तो अब की बार कितना बच्चा ही बा गुरु कृपा से निकले ही, मतलब MBBS करेंगे आगे जाके डॉक्टर बनाना? नहीं, अब की बार ये फाइनल तो लिस्ट कोई मार्केट अभी बनी को नहीं क्योंकि रिजल्ट्स है वो काल सो बीच में कोई साइड क्रेस होगी, कहीं प्रॉब्लम्स हुई और अभी भी रिजल्ट देख रहे हैं, तो फाइनल तो है को नहीं। लेकिन ये है कि हर साल कहीं कहीं हमारो रिजल्ट है वो इम्प्रूव ही हुआ है। लास्ट ईयर को टोटल 2430 बच्चा था जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया, और अब की बार वो नंबर है वो आगे ही जानो है, और एग्जैक्ट नंबर के है वो कहीं 1-2 दिन बाद में कहेंगे। बात करा तो भाई बच्चा ही गुरु कृपा का अन्यथा यहाँ को के घोल की पिलान लाग रहे हो, के अलग तरीका हो मतलब आने पढ़ान लाग रहे हो? पढ़ाना को मतलब तो टाबरान जो को पढ़ायो जा वो वही चीज है जो किताबों में लिखेड़ो है। टीचर को या कोई रिसर्च करके तो पढ़ावा को नहीं, टीचर खुद पढ़ के ही पढ़ावा है, तो सही जगह एक ही चीज हुआ कोई खास बात को नहीं हुआ है। बस है कि थोड़ा सा हमारो जो माहौल है वो बड़ो एक पारिवारिक सो माहौल हुआ है। पारिवारिक को मतलब बच्चों का दे या कौन सोचे कि यार मैं केवल और केवल फीस दे के आया हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, मनबा फीस वसूल करनी है। परिवार के अंदर हर एक आदमी की एक जिम्मेदारी हुआ है कि मेरी आज जिम्मेदारी है मन वो अचीव करना है, वो प्राप्त करना है। तो जब परिवार का अंदर हमारे टावर जुड़े तो आपको पहले दिन एहसास हुआ है कि यार हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सर मारो इंस्टीट्यूट है वो मारो उम्मीद करे, तो ये उम्मीद पर खरो उतरनु है। तो एक तो बच्चों के अंदर एक फीलिंग है वो सब मड़ो, मैं तो मानूँ कि रोल भी कोई है। बाकी बच्चे पहले दिन यहाँ बताते हैं बेटा तुम लोगों ने केवल पढ़नू है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो कभी भी बेझिझक आके माँ लोगों से शेयर करा करो। सब्जेक्ट्स के अलावा बहुत सारे टाबरा के इश्यू जो हैं, ज़्यादातर बच्चा 12 का हुए, हॉस्टल्स में रहें, कोई पीजी में रहें, कोई रूम रेंट पे लेके रहें, तो कोई भी तरह की कोई बच्चे का रूम की दिक्कत हो है, कोई हॉस्टल की दिक्कत हो है, किसी तरह की दिक्कत हो तो बेझिझक आपको प्रॉब्लम्स मन बताया करो। तारी पढ़ाई पर इस चीज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। गुरु कृपा जो बच्चा मानसिक तनाव ले ली ही, मानसिक स्थिति बाकी थोड़ी खराब हुआ लग जा है, स्ट्रेस ली तो के पहल करा है, के पहल ते करी ही? अब मैं भी चीज को जवाब पहले दे दी हूँ रंग में कि पहल मारो आई है कि पहले दिन टाबरा आई कहा कि बेटा कोई भी तरह की थाना दिक्कत है तो बेझिझक आके आप लोग हम लोगों को बुला करो, बिल्कुल समाधान में करूंगा। बच्चों स्ट्रेस में क्यों है कि एक दिन में स्ट्रेस में को नहीं आवे, देखिए प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़े। अब आप प्रॉब्लम्स कोई भी बच्चों है वो आसानी से कहीं शेयर कर ले तो निश्चित तौर पे थोड़ा तो हड़को जा और थोड़ा सा भी को समाधान भी मिल जा। तो हमारे टाबरा में आ एक खासियत है कि ज्यादा आपको पर तनाव कौन रखे, रात में नींद भी को नहीं आई माने जड़ा आके आई कर देगा कि सर रात में नींद को नहीं आई, कोई समाधान बताओ। अब वही है 2 दिन नींद नहीं आई, 3 दिन नींद नहीं आई, तो वो टेंशन बढ़ती दिमाग में, तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही।
तो वो कोई एक अलग ही एक साइकोलॉजी उसकी ऐसी सी बन जाती है, वो उसका उसके पास ट्रीटमेंट नहीं होता। तो हमारे टावर में आ खासियत है कि टावर में कदे कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बेझिझक आके हमारी एक टीचिंग टीम बहुत बड़ी टीम है, प्लस एक सपोर्ट स्टाफ भी हम लोगों का बहुत बड़ा होता है जो बच्चों की केयरिंग पे लगा होता है। तो किसी भी तरह की समस्या होती है बच्चा आके शेयर करता है और समाधान मिल जाता है, इसलिए स्ट्रेस नहीं आता। सर एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई अब की बार से हम बात करें तो भाई थोड़ा सा पेपर हार्ड आयो हो, जो बच्चा MBBS यानी कि भाई नीट की एग्जाम क्लियर कर ली, आगे जाके MBBS करेंगे या तो मान लो कि डॉक्टर की एक राह पर ही, पर जो बच्चा आपकी बार पेपर क्लियर नहीं कर पाया, वह पीछे रहेगा, वह बच्चा हमसे के बोलना चाहूँगा, की तरीका समझाना चाहूँगा, के संदेश देना चाहूँगा थारी तरफ से, ताकि वह बच्चा थारो वीडियो देखी मोटिवेट हुई और थोड़ा सा माइंड ने एकदम फ्रेश होगी, दोबारा से अपनी पढ़ाई है वह स्टार्ट करी। बस बच्चा ना वही संदेश है कि कोई ज़्यादा हताश निराश होने की आवश्यकता को नहीं। लाइफ में जीत हार तो भी कहीं लगी रहेगी, जो को इनकी लड़ाई की सोचा गो, जो को लड़ने की कौन सोचा भी कर लिए, तो सफलता असफलता कोई मायने कौन रखे, तो असफलता भी नहीं मिला जो को लड़े। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ में स्ट्रेस लेने की आवश्यकता को नहीं, बस हमेशा हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास करो। भी बहुत सारी निराशाएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं तो ऊपर वाले से ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला कहीं कि हम लोगों को इस महीने में और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो ये मैं बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग कहीं कि ऊपर वाले का ये सोचो कि यार वो आप लोगों को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और अच्छा कहीं की लाइफ में देना चाह रहा होगा, इसलिए आपको असफलता का स्वाद कहीं की दे रहा होगा। जिंदगी में बहुत बड़ा बनने के लिए असफलता का स्वाद चखना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहीं ये ऊपर वाले की मर्जी सोचकर दोबारा जुटिए, और जुड़ते वक्त ये जरूर मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा कि अपने आप से कहीं कि आधे घंटे 1 घंटे बात जरूर करिए, क्योंकि जब तक वो असफलता हमें क्यों मिली उसके लिए अपने लॉजिक से नहीं ढूंढेंगे, कारण नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम अगली साल समाधान नहीं कर पाते। तो आधी पौन घंटे अकेले में बैठ कर अपने आप से बात करिए। तो भाई और भी अपने साथ में स्टूडेंट ही बच्चा ही अणु आप बातचीत करांगा, तो एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया। हाँ जी, राम राम। नमस्ते। के नाम है? ऋषिका चौधरी। तो ऋषिका कठे हो? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। तो भाई बागड़ी जरूर बोलेगी ऋषिका। तो सबसे पहले तो मैं बताओ कि भाई क्या लाग रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया लाग रही है। कितनी रैंक आई है तारे? 62 ऑल इंडिया 62। और नंबर कितना बनया जा? 650 में से 653 653। ठीक है। तो आज के महसूस कर पा रहे होते? महसूस बस बढ़िया सब बढ़िया। तो सर ने क्या बोलना चाहोगा? सर हमेशा जहाँ थान पढ़ाता है पर अब सर थारे सामने ही, अब थे के बोलना चाहोगा सर का बारे में? धन्यवाद छोटो शब्द होगो सर खातर। हाँ। पर यूं ऊपर फिलहाल में की बोल कौन सा, तो थैंक यू सर। बिल्कुल। अरे के जहाँ आप माहौल के बारे में बात करें कि भाई एक जहाँ अपने मम्मी पापा जब भी लड़की ने बाहर भेजी ही तो भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बड़ी ध्यान रखी ही, तो कहीं को माहौल है जहाँ ठीक? ए सारी बारी दुनिया की बात है, गुरु कृपा की दुनिया में चीज लागू होनी हुआ है। तो एक पारिवारिक माहौल है, अटे बस थे तैयारी पढ़ाई खुद की बात, अगर कोई दिक्कत है तो मेंटर टीम है, फैकल्टी टीम है, वहाँ डिस्कस करो, बस सॉर्ट आउट। क्या नाम है? पारस। कड़ा हूँ पारस। नीम का थाना हूँ। कितनी रैंक बनी, कितना नंबर बना? ऑल इंडिया 174 रैंक आई और 635 नंबर है। ठीक है। तो आज क्या लाग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। हाँ। मतलब डॉक्टर बनाने को सपनों की को हो, मतलब कौन सोच रहे हो कि भाई मारो टॉपर डॉक्टर बना, मम्मी पापा को या खुद मतलब फिर सोच रहे हो? मेरे पापा का सपना था कि ये डॉक्टर बने। तो आज के फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है काफी। जो ड्रीम कॉलेज थी वो मिल गई। कौन सी? एम्स दिल्ली। अच्छा। मतलब टाबरा को भाई दिल्ली जाने को बहुत ज्यादा मन करे। वो बहुत अच्छी कॉलेज है, वो ऑल इंडिया रैंकिंग भी उसकी नंबर 1 है, तो वहाँ पे जाने का तो सबका ही मन करेगा। बिल्कुल। हाँ जी, राम राम। क्या नाम है? शिवम वर्मा। शिवम खड़म हो? खंडेला से। तो भाई आपने इस ही शेखावाटी का जहाँ रहने वाला हो, तो जहाँ सिक्कर में जब आया, तो जब सिक्कर में आया तो यह एक चकाचौंध की जगह है, तो गुरु कृपा को चुनाव क्या कर पाया? गुरु कृपा को मेरी दीदी ने गुरु कृपा से की थी, और गुरु कृपा में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया था। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया मैं भी गुरु कृपा में जाऊँगा, तो फिर मैं भी गुरु कृपा में आया और फिर गुरु कृपा के अनुसार चलता गया। और फिर कितनी रैंक बनी है और कितना नंबर बने? ऑल इंडिया रैंक तो 156 और नंबर आया 637। क्या नाम है? अंकित सेन। अंकित कठे हो? झुंझुनू।
झुंझुनू सो तो भाई झुंझुनू का टाबर तो मैं बहुत हर चीज में आगे ला देगा। कितनी रैंक बनी? 34 AIR 34। अच्छा अच्छा, तो आज के महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है कि को सपनों हो कि भाई आगे जाके जाके डॉक्टर बनो? मम्मी पापा का सपना था। मम्मी पापा से भी पहले दादा दादी जी का सपना था कि घर के अंदर कोई डॉक्टर हो। उसके बाद में मम्मी पापा ने कोशिश करी तो वो तो सफल हो नहीं पाए, तो फिर उनका भी सपना ये था कि हम अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें। तो उन्होंने फिर मैंने ट्राई किया उनका सपना पूरा करने के, और देखो आज GCI और GCI की मैं हेल्प से AIR 34 आई है हमारी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? दौलत सिंह गुजर। कठे हूँ दौसा। दोसा। तो भाई यो बच्चों दोसा सो है, काफी दूर से आया हो जी। तो कितना नंबर बनया, कितनी रैंक बनी? मेरी AIR 24 है और नंबर है 665। तो क्या फील हो रहा है आज? कहीं को बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक सपना पूरा हो गया आज। नीट के बारे में मतलब कि को चुनाव हो भाई मैं नीट ही मन करनी है? जी, जब मम्मी पापा 10th के बाद जब बताया करियर के बारे में सोचा, तो एक मम्मी पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर बनना चाहिए। तो यहाँ पे जब गुरुकृपा में आए, यहाँ का रिजल्ट देखा, यहाँ की फैकल्टीज देखी, तो काफ़ी मन हुआ और तभी से डॉक्टर बनने की ठान ली। जब एक स्टूडेंट मेहनत करे और भी सही दिशा मिले तो एक इतिहास है वो बनया करा है। यही एक महेश नाम कर को बच्चों हो जो हनुमानगढ़ नौहर को रहने वालों हो और बिल्कुल ही मासूम सो बच्चों है, और भाई इनका माता पिता जी टीचर हाँ, और भाई आपको एक सपनों हो, बच्चा को भी एक सपनों हो कि आपा डॉक्टर बना। और भाई बी के बाद में आपा देखा तो भाई भारत की सर्वश्रेष्ठ आपने राजस्थान की गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर को ये चुनाव करो अठे आया, और बी के बाद में 3 साल महेश दिया और 3 साल को यो रिजल्ट है वो निकल के आयो। कड़ी मेहनत करी अड़ाखा जो गुरुजन सर ही और साथ में बुढ़ानिया सर की आप बात करा, कुलरी सर की बात करा, पूरी फैकल्टी की आप बात करा, तो मेहनत करी जोरा सोरा हूँ। और भाई आज रिजल्ट है वो थे देखने लग रहे हो, रिजल्ट सारे सामने है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गुरु कृपा की तरफ से महेश है वो लेके आयो है, और भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करी और मेहनत है आज बा रंग लेके आई है। तो यो रंग है जो रंग बिरंगो बिखरन लाग रहा है। तो भाई कमेंट करके जरूर बता दियो कि आज को वीडियो थाने कया को लगे और थारे बच्चा तक ये वीडियो जरूर पहुंचायो, जरूर बनी हुई वीडियो दिखायो, ताकि थारे भी जिंदगी में थारी भी लाइफ में कोई पल है वो आवे और भाई हमारे साथ में थे साझा करो। राम राम साथ धन्यवाद, और झलकों के साथ में यही बना रही हो, थारो प्यार प्रेम है वो बना के रखियो। झलको